की अहम और बड़ी खबर, हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। हमजा शहबाज को 179 और तहरीक इंसाफ को 176 वोट मिले। मुस्लिम लीग काफ ने 10 वोट कास्ट किए। डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद नताइज का ऐलान करने के बाद चौधरी शुजात का खत दिखा दिया और चौधरी शुजात के खत के बाद डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, दिन भर आप इस मार्के की कवरेज करते रहे। डिप्टी स्पीकर ने जब तमाम तर नताइज का ऐलान कर दिया उसके बाद खत निकाला। देखिए, बड़ा दिलचस्प आज कांटेदार मुकाबला हुआ। वज़ीर आला पंजाब के लिए इंतखाब का मामला था और ये रन ऑफ इलेक्शन था, यानी कि रीपोल का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दो उम्मीदवार जो कि पहले से 16 अप्रैल के इलेक्शन के नतीजे में डिक्लेयर शुदा उम्मीदवार थे, हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही, उनके दरमियान मुकाबला हुआ। अगर पार्टी स्ट्रेंथ के लिहाज से देखा जाए तो दोनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने अलाइज के वोट जो है वो तवक्को के मुताबिक हासिल किए। और आज जब खासा जो है ये कह लें कि सनसनीखेज मुकाबला हुआ, इसकी 2-3 अहमियत इस लिहाज से भी है कि इस मुकाबले में जो है 179 वोट हासिल करने वाला जो है वो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो बतौर वज़ीर आला हमजा शहबाज मुंतखब हो गए वज़ीर आला, और 186 वोट हासिल करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो हमजा शहबाज से 10 वोट हमजा शहबाज से ज़्यादा वोट हासिल करने के बावजूद जो है वो शिकस्त से दो चार हुए। और इसमें मुख्तलिफ आगे हम पहले कभी कतरी ख़त का जिक्र होता था, कभी किसी और ख़त का, और आज चौधरी शुजात का एक ऐसा ख़त आया है जो इस कदर खुफिया था, इस कदर जो है वो सीक्रेट ख़त था कि जिसमें ये डायरेक्शन दी गई उनके अपनी पार्टी के 10 अरकान को कि आप अपनी ही पार्टी के जो हैं चौधरी परवेज़ इलाही उसको वोट नहीं देंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज को जो है वो आप वोट देंगे। और उन उम्मीदवारों को जो है जो इन वोटर्स थे जो काफ लीग के, उन 10 अरकान असम्बली को इस बात का भी इंकशाफ उस वक़्त हुआ जब डिप्टी स्पीकर ने वोटिंग के बाद जो है अपनी जेब से ख़त निकाल कर इंकशाफ किया कि उन्हें आज चौधरी शुजात हुसैन का ख़त मौसूल हुआ है। मैंने फ़ोन करके चौधरी शुजात हुसैन से इस ख़त की तस्दीक की है कि क्या वाकई आपने ऐसा ख़त लिखा है, तो चौधरी शुजात हुसैन ने इस ख़त की तस्दीक की कि हाँ, मैंने ही ये ख़त लिखा है और मैंने अपनी पार्टी के 10 अरकान को ये डायरेक्शन दी है कि वो जो है हमजा शहबाज को वोट देंगे और चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। तो डिप्टी स्पीकर ने इस मौका पर रूलिंग देते हुए इस बात का ऐलान किया कि गो चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए हैं, लेकिन इसमें 10 वोट जो हैं वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के हैं और वो 10 के 10 वोट पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिए जाने पर मुस्तरद किए जाते हैं। दिलचस्प बात जो है कि जो शख्स अपना इलेक्शन लड़ रहा था चौधरी परवेज़ इलाही, उसका अपना वोट जो है वो ख़ुद अपने आप को वोट नहीं दे सका और उसका अपना वोट भी जो है वो मुस्तरद करार दे दिया गया। तमाम हमजा शहबाज जो है वो 179 वोट लेकर कामयाब रहे। अहम नुक्ता है जो आपने परवेज़ इलाही से मुतालिक उठाया है, तो अब ये भी बताइएगा, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा उनकी स्पीकरशिप का क्या होगा। देखिए, स्पीकरशिप के लिए तो एक और प्रोसेस है। उसके लिए चौधरी शुजात हुसैन को जो है वो स्पीकर को ही अपनी पार्टी के अरकान के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजना पड़ेगा। वो रेफरेंस जो है उस पर स्पीकर देखेंगे कि क्या ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है, और फिर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा और इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला कर सकता है। लेकिन आज का जो इंतखाबी नतीजा आया है इसको तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म की क़यादत ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि इस नतीजे को आज मैं अपना सवाल दोहरा रहा हूं। चौधरी शुजात के खत में परवेज़ इलाही का भी जिक्र था, उनका भी नाम उसमें दर्ज था, तो इसके बाद उनकी स्पीकरशिप की क्या हैसियत रह जाती है? वो स्पीकर बरकरार रहेंगे? देखिए, ये एक आइनी और कानूनी एक पेचीदा मसला है। इस हवाले से अभी हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में जो है वो आइन कानून जो है इसके हवाले से जो है बाज़ दफ़ा बड़े बड़े आला फोरम्स में जो है वो तशरीफ़ एक फ़ोरम पे मुख्तलिफ होती है और दूसरे फ़ोरम पे मुख्तलिफ हो जाती है। इसलिए ये यकीनी तौर पर आपका एक वैलिड क्वेश्चन है, ये सवाल रेस भी किया जाएगा। हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही के गिर्द घेरा तंग करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन से ये रेफरेंस भी इनिशिएट करवा दिया जाए, क्योंकि
देखिए ये चौधरी शुजात और चौधरी फैमिली में ख़ानदानी तनाज़ात का ये सबसे बड़ा अरूज है कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ही फैमिली मेंबर को आज दोनों ने नमाज जुमा जो है वो इकट्ठे अदा की, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई ने। उस मौका पर भी हल्का सा जिक्र हुआ कि कुछ लोग आपसे लेटर लिखवाने की कोशिश कर रहे हैं कई रोज़ से, तो क्या ऐसा लेटर तो नहीं लिख रहे। चौधरी परवेज़ लाई का कहना है कि उन्हें बताया गया कि वो इस तरह का कोई लेटर नहीं लिख रहे, लेकिन उसके बावजूद अचानक आज जो है वो डिप्टी स्पीकर के सामने खत आया और उसकी बुनियाद पर उनको मिलने वाले 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए और वो वजारत आला का इलेक्शन जीत कर भी जो है वो हार गए। दिलचस्प बात यह है कि अब आज मुकम्मल तौर पर PTI और मुस्लिम काफ ने इस फैसले का एनालिसिस किया है। सुप्रीम कोर्ट में इसको आज ही रात जो है उस पर पिटीशन दायर करने और चैलेंज करने का ऐलान किया। साथ ही साथ एक बड़ा इंकशाफ किया है PTI की क़यादत ने, शायद उसके हवाले से वो कोई दलाइल या कोई सबूत दे सकें। उनका कहना है कि आज स्पीकर ने गिनती भी गलत की है। उनका ये दावा है कि मुस्लिम नून के 7 अरकान असम्बली आज वोट कास्ट करने नहीं आए, बल्कि वो अपने घरों पर रहे हैं या फिर किसी महफूज जगह पर वो रहे हैं, लेकिन उनके वोट भी जो है वो मुस्लिम नून की अददी तादाद में जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ मुस्लिम नून की PTI की क़यादत ने ये ऐलान किया है कि 186 अरकान असम्बली जो हैं इस पिटीशन में फ़रीक बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में जो है वो इसके साथ जाएंगे। दूसरी जानब इमरान खान ने आज खिताब करते हुए इस बात का, इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसके खिलाफ जो है वो पुरअमन मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है। तो यूं पंजाब असम्बली में एक आइनी बहरान जो 1 अप्रैल को उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से शुरू हुआ था, लड़ाई झगड़े, कभी कुछ कभी रेफरेंस, कभी इस्तीफ़े, कभी सुप्रीम कोर्ट में मामलात, कभी डी नोटिफाई और कभी जो है वो रेफरेंसों के नतीजे में 25 अरकान असम्बली नाहल हुए, फिर 20 ज़िमनी इंतखाबात का महाज सजा और आज फिर एक इंतखाब हुआ और इसके नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। तो यूं एक आइनी कानूनी बहरान जो 1 अप्रैल को उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से शुरू हुआ था वो बदस्तूर बरकरार है और अब PTI ने ना सिर्फ इस फैसले को मुस्तरद किया है, गिनती को चैलेंज किया है, बल्कि इसके खिलाफ अदालत से रजू भी करने के लिए आज ही ये जा रहे हैं। ये भी बात मद्देनज़र रखनी होगी कि मुस्लिम नून की क़यादत जो है, हम कल से बार बार एक ही बात कह रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सीने से मुस्लिम नून की क़यादत अपना कार्ड जो है वो लगाए बैठी है और इस कार्ड का क्रेडिट जो है वो खालिस्तान आसिफ अली जरदारी को जाता है, जो रात 1 बजे तक। और लियाकत अली कार्ड से मुताल्लिक शेख रशीद का बयान है कि आसिफ जरदारी तो पत्ते सीने से लगाकर खेलते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।